अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और अपना दुरूद शरीफ का जर्नी जो है वो खूब ज़ौक़ व शौक़ से जारी रखे हुए होंगे। आज एक सिस्टर जो हैं उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि वो दुरूद शरीफ बहुत ज़्यादा पढ़ती हैं और ज़्यादातर जो है वो दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ती हैं। कहती है कि जितनी देर तक जो है वो मैं घर का काम करती रहती थी तो मुझे दुरूद शरीफ पढ़ने की इतनी ज़्यादा आदत हो चुकी थी कि कहती कि मुझे ऐसा लगता था कि वो वाला टाइम जब मैं घर के काम कर रही होती हूँ मैं उस टाइम भी दुरूद शरीफ पढ़ने का जो चांस है उसको मिस नहीं कर सकती। और दुरूद शरीफ पढ़ने से कहती है कि मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं हर किसी से कहना चाहूँगी, आजकल इतनी भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी है, इतना रश होता है, इतने बहुत सारे काम हमें करने पड़ते हैं। हम में से हर शख्स ये कहता हुआ नज़र आता है कि भाई वक्त में बरकत नहीं है। तो मेरा ऐसे सारे लोगों के लिए जो ये मशवरा है कि बराए मेहरबानी आप खूब दुरूद शरीफ पढ़ें और इस बात को याद रखें कि हमारा दीन कहता है कि शैतान जो है ना वो हमारे वक्त को चुरा लेता है। इसका मतलब ये है कि शैतान हमें ऐसी एक्टिविटीज़ में जो है इन्वॉल्व कर देता है कि हम अपना बहुत ही कीमती वक्त जो है वो ज़ाया कर देते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता, हमें ख़बर नहीं होती और हमारा टाइम जो है वो ऐसी एक्टिविटीज़ जिनसे कोई प्रोडक्टिविटी नहीं मिल सकती उनमें इन्वॉल्व होके तो ज़ाया हो जाता। आप अपने वक्त को दीन और दुनिया के हिसाब से बेइंतहा प्रोडक्टिव, बेइंतहा यूज़फुल बनाना चाहें तो दुरूद शरीफ को हर वक्त अपनी ज़बान पे रखें। अगर आप ये चाहते हो कि आपका साल का काम महीनों में, महीनों का काम दिनों में, दिनों का काम चंद घंटों में हो जाए तो फिर तो आप दुरूद शरीफ पढ़ते ही चले जाएं और आप उसकी ऐसी ऐसी बरकतें देखेंगे कि आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे कि अल्लाह सुब्हाना ताला आपको कितनी गैबी मदद फराहम करेगा और बातें किस तरह से आप सोचेंगे और बस आपके काम होते चले जाएंगे। इससे पहले कि आपको सोच भी आए कि मुझे ये काम करना है, उस काम के असबाब ऑलरेडी आपके सामने मौजूद होंगे। दुरूद शरीफ पढ़ने से जो है ना आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, आपकी शख्सियत में जो कमज़ोरियाँ होती हैं वो खूबियों से रिप्लेस होती चली जाती हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने से आपको इरादे की मजबूती, आपको डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी जो है वो नसीब होती है। यानी आपका इरादा जो है वो अगर कमज़ोर हो जाता है या आप इरादे बांध के तोड़ देते हैं तो आप ऐसी चीज़ से जो है वो रिकवर करना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला ऐसे असबाब बनाएगा कि जब आप किसी चीज़ का इरादा करेंगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला आपको वो तौफीक देगा कि आप उस काम को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कर पाएँ। इतना कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे कि मेरे में तो ये सलाहियत नहीं थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ये सलाहियत पैदा होती जा रही है कि मेरे काम अल्लाह सुब्हाना ताला बहुत बेहतरीन करा देता है। ये सिस्टर कहती हैं कि किचन में खाना बनाते वक्त उन्होंने नोटिस किया कि जब भी वो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए खाना बनाती हैं तो वो खाना जो है ना उसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट होता है। और फिर कहती हैं कि उन्होंने ये चीज़ पढ़ी हुई भी थी कि जब आप जो है वो अल्लाह का ज़िक्र करते हुए खाना बनाएंगे तो उस खाने में वो नूर, वो बरकत होगी कि उस खाने को जो भी खाएगा तो उसका ध्यान जो है वो नेक कामों की तरफ होगा और नेकी की तरफ उसको रग़बत होगी। ये सिस्टर जो हैं ये कसरत से दुरूद पाक का विर्द करती रहती थीं, इसीलिए इनको कि दुरूद शरीफ पढ़ने से उनको हमेशा जो है वो एक गैबी मदद, एक रूहानी ताकत महसूस होती थी और वक्त के अंदर जो उनको हमेशा बहुत बरकत महसूस होती है। वो एक दफ़ा बताती हैं कि वो किचन में खाना बना रही थी, कहती कि मैं रोटियां बना रही थी और साथ साथ जो है ना वो दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ती जा रही थी। कहती कि वो घर में जो है वो सिलेंडर वाली गैस यूज़ करती हैं। इस दौरान क्या हुआ कि सिलेंडर का जो पाइप था उसको आग लग गई। इनको इल्म नहीं हुआ जब ये आग स्टार्ट हुई, लेकिन चूँकि ये कंटिन्यूस दुरूद शरीफ पढ़ रही थी तो दुरूद शरीफ की बरकत से इनकी नज़र जो है उस पर पड़ गई और पाइप जो कि बहुत हद तक जल चुका था और अनकरीब ऐसा था कि हवा जो थी वो सिलेंडर की खारिज होती और पूरे किचन को जो है वो आग लग जाती। कि कहती हैं कि टाइमली जो है इनकी नज़र इसके ऊपर पड़ गई और फ़ौरन से ही जो है इन्होंने रेगुलेटर को बंद किया, जिससे कि बहुत बचत हो गई। कहती हैं कि मैं उस टाइम दुरूद शरीफ पढ़ रही थी जिसकी वजह से ये मुमकिन हुआ कि मुझे फ़ौरन से और बिल्कुल टाइमली पता चल गया और मैंने जो है वो गैस का कनेक्शन ऑफ़ कर दिया। कहती मैं इसको एक मौजज़ा ही कहूँगी, वरना ये सब कुछ इतना ज़्यादा अचानक हुआ था
کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں کنفیوژن کا شکار ہو جاتی یا میں کچن سے بھاگ جاتی اس ٹائم یا کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن کہتی ہیں کہ درود شریف کا میں اس کو معجزہ کہوں کہ مجھے اتنی ہمت آئی کہ میں نے ٹائملی ڈیسیجن لیا، فوراً سے جو ہے میں نے اس کا سوئچ بند کر دیا۔ اور یہ سب درود شریف کی برکت سے ہی ممکن ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹائملی بتا بھی دیا، اور مجھے اللہ نے اتنی ہمت دی کہ میں نے فوراً سے ایکشن لیا، فوراً سے جو ہے وہ سوئچ آف کر دیا۔ میں کنفیوز نہیں ہوئی، میں گھبرائی نہیں، پیچھے نہیں ہٹی، اور سارا کچھ جو ہے بالکل ٹائملی مینیج ہو گیا، اور جو ہے وہ ہم ایک بہت بڑے نقصان سے بچ گئے۔ اس دن کے بعد سے اور زیادہ جو ہے میرا درود شریف کے اوپر یقین بڑھ گیا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میں درود شریف پڑھ رہی ہوتی ہوں تو میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسپیشل نزل کرم ہوتی ہے اس وقت جب میں اس کے محبوب کا ذکر کر رہی ہوتی ہوں، اور پھر یہ چیز اور زیادہ میرے دل کو خوش کر رہی ہوتی ہے کہ میں دنیا کے کام کر رہی ہوں، اور اس ٹائم جب میں درود شریف پڑھ رہی ہوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے نام سے درود شریف پیش ہو رہا ہے، اور ان کا سلام بھی مجھ تک پہنچ رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر سسٹر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو بھی خوب خوب درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعاؤں میں ہم سب نے ایک دوسرے کو بہت یاد رکھنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، خوب خوش رہیں، خوب مزے میں رہیں، خوب خوب درود شریف پڑھتے رہیں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔